मैं एक वीडियो बनाई थी अभी से कुछ दिन पहले कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन बहुत लोग के द्वारा उसमें ये कहा गया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना घटित हो चुका है, क्या ये मैम मेरे लिए अच्छा था? क्योंकि उनके जीवन में बहुत ही बुरा परिस्थिति आया। बहुत लोग तो ऐसे भी बोले कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसमें मेरा पैर चला गया, क्या ये मेरे जीवन के लिए अच्छे के लिए हुआ? तो मैं आज फिर से एक वीडियो बना रही हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, यकीन आपको करना पड़ेगा। अगर मान लो कि अगर बहुत सारा मेरे पास कमेंट्स आया कि मेरा शादी टूट गया, मेरी पार्टनर किसी और के साथ इंगेज हो गई, मेरा घर बिक गया, मेरा एक्सीडेंट में मेरा पैर चला गया, तो ये कहाँ तक अच्छे के लिए हो सकता है? और इस तरह से मेरे पास बहुत सारा कमेंट्स आया। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे आप लोग को बताना चाहूँगी कि बहुत लोग जो ऐसे बोलते हैं कि मेरे साथ इतना ज़्यादा बुरा स्थिति आया, क्या ये मेरे अच्छे के लिए था? तो मैं फिर भी कहना चाहूँगी कि जी, भगवान जो भी करते हैं ना, आपके अच्छे के लिए ही करते हैं। एक बार आप दिल से यकीन तो करो, एक बार आप विश्वास तो करो। अगर मान लो कि आपका शादी टूट गया या फिर आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए, यकीन मानो कि अगर आप वैसे रिलेशन में रहते जहां आपको घूंट घूंट के जीना पड़ता, जहां आए दिन आपको ऐसा महसूस होता कि हर रोज़ एक मौत से मैं खेल रही हूँ, हर रोज़ मेरे पार्टनर मेरे ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, मेरी पार्टनर मेरे से प्यार न करके किसी और के साथ इंगेज हो रही है, अगर इस तरह का सिचुएशन आपको अपने रिलेशनशिप में हर रोज़ देखने को मिलता, क्या आप वैसी चीज़ों को बर्दाश्त कर पाते? क्या आप ऐसा महसूस नहीं करते वहाँ पे कि मेरा हर दिन एक बहुत ही बेकार ज़िंदगी जा रहा है? तो वैसे लाइफ से तो ज़्यादा अच्छा हुआ ना कि आपका वहाँ पे मैरिज ख़त्म हो गया, आपके पार्टनर आपके पास से चले गए, ये ज़्यादा अच्छा हुआ ना। बहुत ऐसे कमेंट्स है कि मेरा घर बिक गया। वजह तो जानो कि अगर अभी तक अपने जीवन में आप मेहनत नहीं किए होगे, आपके पास घर रहा, वो घर आपका चला गया, हो सकता है कि आप उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ों को डिजर्व कर रहे हो, इसलिए भगवान आपको वैसे सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिए। एक बार पॉजिटिव सोचो तो। अगर बहुत लोग बोले एक्सीडेंट में मेरा ये हो गया, आप खुद सोचो कि एक हल्का सा एक्सीडेंट होता है, बहुत बारी आप ऐसा कहानी सुने होंगे और रियल स्टोरी होता है कि बाइक पर से इंसान गिरा और वहीं उसका मौत हो जाता है। तो वैसी परिस्थिति में अगर आपकी जान बच गई है, आपके पास फिर भी अगर मान लो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके सहारे आप अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हो, तो क्या आप यहाँ पे अच्छा नहीं समझ रहे हो? क्या आप ये सोच रहे हो कि इससे अच्छा मेरा मौत हो जाता? आप खुद सोचो कि अभी आप बहुत बड़े बड़े अगर एग्जाम्पल देखोगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे परिस्थिति में इंसान अपने आप को आगे बढ़ाया है। और ऐसा आपके पास हजारों एग्जाम्पल है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। और अगर मान लो कि आपके जीवन में अगर ये सब टाइप का सिचुएशन आया और आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटित हुई, तो एक चीज़ याद रखना, कहते हैं ना कि ऊपर वाले के मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। किसी इंसान में दम है तो बारिश करवा के देख ले 24 आवर, है ना। हवा 24 आवर क्या हर दिन हवा दे दे? ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना, सिंपल सा बात है। तो बिना भगवान के मर्जी के एक पत्ता नहीं हिल सकता है। तो जो भी हम इंसान के जीवन में जो घटना घटित होती है, और कहीं ना कहीं ऊपर वाले की ही मर्जी होती है। हो सकता है कि आपके जीवन को ऐसा बनाने में ऊपर वाले की इसलिए मर्जी रहा हो कि आपके माध्यम से वो कुछ और करवाना चाह रहे हो, आपके माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ों को करवाना चाह रहे हो जो एक आम इंसान नहीं कर सकता है। और यकीन मानिए कि जो इंसान अपने जीवन में परेशानी को झेला है ना, जो इंसान कठिनाइयों को झेला है, उसको एक भगवान के द्वारा चुना ही जाता है। अगर आपको यकीन न हो तो आप बहुत ऐसा आप देख सकते हो स्टोरी को, और वो स्टोरी एक हकीकत में बदला है। तो आप अगर यहाँ पे वैसा कमेंट कर रहे हो वीडियो पे, तो एक बार सोचो तो कि अगर आपके जीवन में ऐसा परिस्थिति आया है
तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पेशल व्यक्ति हो सकते हो। बहुत ऐसे इंसान होते हैं जो अपने एक जीवन को एक ऐसे ही काटते चले जाते हैं, इस दुनिया में आते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। कोई भी उनके पास ना जीने का वजह होता है, ना कुछ ऐसा करने का वजह होता है, उनका नामो निशान तक मिट जाता है, कोई उनको याद तक नहीं करता है। और इसके अलावा अगर आपके जीवन में ऐसा पल आया है, देन आपको कुदरत के द्वारा चूज किया गया है। आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हो, आपके माध्यम से कुदरत कुछ करवाना चाह रही है। आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि हम एक पॉजिटिव इंसान हो सकते हैं यहाँ पे? चलो ठीक है, मैं ये भी मानूंगी कि जब इंसान के जीवन में कुछ ऐसा घटना घटित होता है ना, इंसान बहुत परेशान हो जाता है ना। लोग भी उसको बहुत अलग नज़रिए से देखते हैं। लेकिन सोचो तो कि आप ही के साथ वैसा घटना क्यों घटित हुआ? और भी तो बहुत व्यक्ति हैं। लेकिन एक चीज़ और याद रखो आप कि हर किसी का नाम कोई नहीं जानता है, लेकिन कुछ ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में बहुत कुछ कर जाता है और उसके बारे में हर किसी को पता होता है। आप नहीं भी रहोगे ना इस दुनिया में, आपका नाम लोग याद रखेगा इस चीज़ को। इसलिए कभी भी कोसो नहीं, है ना। चलो मान लेते हैं कि कुछ देर के लिए आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि जब इंसान परेशान होता है तो उसको लगता है, उसको फील होता है कि कैसे कोई कह सकता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कैसे कोई कह सकता है ये चीज़। उसके मन में बहुत सारा चिड़चिड़ाहट होने लगता है और ऐसा इंसान के साथ होता है। लेकिन यकीन मानिए कि समय के साथ आपको पता चलेगा ना कि सच में वो चीज़ मेरे लिए सही नहीं था। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए कि मेरा मैरिज ख़त्म हो चुका है, मैरिज टूट चुका है, अब अपनी लाइफ में मैं कहीं की नहीं रही, मैं अपने जीवन में क्या कर सकती हूँ, मैं अपने आप को कहाँ लेकर जा सकती हूँ, लोग मुझे अच्छा नहीं समझ रहे हैं, लोग हेट कमेंट करते हैं मेरे ऊपर। आप एक चीज़ को समझ लो कि आपका अगर वो सही रहता रिलेशन, है ना, आपका जो एक मैरिज लाइफ, एक लव लाइफ अगर अच्छा रहता तो टूटना ही नहीं। सिंपल सा बात है। अगर वो आपका ख़त्म हो चुका है और उससे आप बेहतर लाइफ जी सकते हो, देन आप ये लाइफ को डिजर्व करो। आपके लिए वो चीज़ नहीं है। अगर मान लो आप एक समझौता करके, लोगों की बातों को सुन के, लोगों के दबाव में आके अगर वहीं पे आप रह जाते, तो आप हर दिन एक ऐसा परिस्थिति को फेस करते और हर दिन आपके मन में आता कि आज मैं सुसाइड कर लूँगी। हर दिन आपके मन में ये चीज़ आता, आप सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करते, लेकिन आप नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे भी आप ये सोचते कि अगर मैं सुसाइड कर लेती हूँ तो लोग मेरे बारे में ही गलत समझेंगे। याद रखिएगा कि लोग कभी भी आपके बारे में अच्छा नहीं समझते हैं। लोग जीते जी तो अच्छा समझते ही नहीं है, और मरने के बाद क्या खाक आपको अच्छा समझेंगे, और भी पीठ पीछे बात करेंगे, वो ऐसा रहा होगा इसीलिए वो मर गया, वो ऐसा रहा होगा। किसी को फर्क नहीं पड़ता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। आज अगर आप अपने जीवन से हाथ धो लेते हो ना, परेशानी में आके, लोगों के दबाव में आके, लोगों के हेट कमेंट्स के दबाव में आके, याद रखिएगा कि आपके मरने के बाद ना किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन व्यक्ति थे। याद रखिएगा इस चीज़ को। इसलिए जीवन में कभी भी मत सोचो, है ना। और एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर आप बहुत ही घटिया तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो, है ना, एक आप झेल रहे हो किसी चीज़ को, उसमें आप फंस के रह रहे हो, उसके बाद वहाँ पे आपका लाइफ एक बहुत ही बदतर तरीके से बीत रहा है ना, लोग आप पे तरस जरूर खाएंगे, है ना, और लेकिन लोग आपको वहाँ से निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। याद रखिएगा इस चीज़ को। जो इंसान आपको नहीं समझ रहा है, आप पे हेट कमेंट कर रहा है ना, आप एक चीज़ याद रखना कि वो इंसान आपको ना, आप भूखे रहोगे तो खाना खिलाने के लिए आपको नहीं आएगा। मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए, मेरे पार्टनर बीच मझधार में हमको छोड़कर चले गए, मेरा शादी टूट चुका है, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरा घर बिक चुका है, मैं कर्जे में डूबा हूँ। तो इस सब टाइप का जो प्रॉब्लम आपके जीवन में आया, तो सोचो कि कहीं ना कहीं आपकी ही पूरी यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही होगी, बल्कि आपके फैमिली वाले भी होते हैं, आपके रिलेशन वाले भी होते हैं। बात को समझो। अगर कोई एक समझदार व्यक्ति होगा ना,
तो आपके साथ ये सारे सिचुएशन जब आएंगे ना, तो आपको हेल्प करेगा, ना कि आपका हेट कमेंट करेगा। एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप अपने परिस्थिति को बदल लेते हो, एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीने लगते हो ना, लोगों की आंखों में आप खटकने लगते हो, क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप एक बदतर लाइफ को व्यतीत करो। लोग कभी नहीं चाहते ना कि आप किसी भी सिचुएशन को झेल के, है ना, और उससे उबर के आप एक अच्छा लाइफ जी रहे हो। किसी को पसंद नहीं आता है, याद रखिएगा इस चीज को। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जीवन में अगर कोई भी चीज आपके साथ होता है ना, उसको एक पॉजिटिव वे में लो, है ना। बहुत ऐसे व्यक्ति है ना अपने लाइफ में, बहुत ऐसे लोग को मैं देखी हूँ जिनके पेरेंट्स भी नहीं है, ना उनके मदर है ना उनके फादर है, फिर भी वो इंसान अपने आप को आगे बढ़ाया है, फिर भी वो इंसान अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। और वैसा एक चीज समझ लो कि अगर आप में क्षमता है, आप एक एनर्जेटिक पर्सन हो, आप में अगर पावर है, भगवान आपको चूज करते हैं कि आप उनके काम को करो, आप एक अच्छा लाइफ जियो, आप एक बेहतर इंसान बनो। क्योंकि जहाँ पे अगर आप रुक गए ना, वहाँ पे जैसे स्थिति में अगर मान लो आपके लाइफ में कोई ऐसा बहुत ही खराब पल आया और उसी में अगर अपने आप को आप ढाल लिए ना, यकीन मानो आप पे लोग हंसेंगे, है ना, आपको वहां से निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए कुछ पल के लिए भले ही आपको लगे कि भगवान मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किए हैं, लेकिन यकीन मानिए जैसे जैसे एक वक्त बीतेगा ना, आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि नहीं, जो हुआ मेरे साथ अच्छे के लिए हुआ, है ना। आप जो दिन रात आंसू बहाओगे और अभी आप अपना एक अच्छा जीवन जी रहे हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकता है कि एक मनुष्य खुद अपना जीवन को ब्यूटीफुल बना सकता है। लोगों की बातों में आकर, लोगों के दबाव में आकर अपने जीवन को आपको खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अगर आप अभी से कुछ अच्छा कर लेते हो ना, लोग आपकी यकीन मानिए तारीफ करेंगे। लेकिन वही जो सिचुएशन में आप फंस के रह रहे थे, कुछ दिनों के बाद वही लोग कहते कि आप चाहते तो वैसी सिचुएशन से आज़ाद हो सकते थे। कब कहेंगे? जब आपका पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज को। इसलिए किसी का नहीं सुनना है और अपने जीवन में आपके साथ चाहे जैसा भी पल आया हो, एक बार आप ये सोचो कि आप ही के साथ ऐसा घटना क्यों घटित हुआ, है ना। आपके द्वारा कुछ ऐसी चीजें भगवान जरूर करवाएंगे और आपको चूज किए हैं, इसलिए पॉजिटिव हमेशा बन के रहो। बातों में आके खुद को निगेटिव मत करो, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा कि इस दुनिया में जिसके साथ भी प्रॉब्लम आया है ना, वो अपने जीवन में बहुत आगे गया है, बहुत कुछ अपने लाइफ में किया है। दुनिया में हर रोज लाखों व्यक्ति जन्म लेते हैं और लाखों व्यक्ति इस दुनिया से जाते हैं, लेकिन आप खुद सोचो कि कौन किसको याद रखता है। किसी का नाम तक किसी को याद नहीं रहता है। तो फिर हम जीते जी अपने जीवन को क्यों नहीं हम अच्छा बनाएं? क्यों हम लोगों के बातों के दबाव में आकर अपने आप को खराब करें? क्योंकि लोग कभी आपको अच्छा नहीं कहेंगे। लोग सिर्फ आपको बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं, आपको आबाद नहीं करने की कोशिश करेंगे। किसी में इतना हिम्मत ही नहीं है कि गिरते हुए को संभाल ले। याद रखिएगा, सिर्फ गिरते हुए को संभालने का हिम्मत ऊपर वाले में है, कोई भी इंसान में नहीं है। इंसान स्वभाव से मौका परस्त होता है ना। इंसान देखता है ना कि ये इसका जीवन बहुत अच्छा है, वो आपके साथ जुड़ना चाहेगा। इंसान देखेगा कि आपका जीवन बहुत खराब है, वो आपसे पीछा छुड़ाएगा। इसलिए किसी का सुनने का जरूरत नहीं है। हमारे जीवन में जैसा भी सिचुएशन है, जैसा भी घटना घटित हुआ, जैसा भी हम अपना जीवन जी रहे हैं ना, हम अपने मन में बस एक ही विचार लाएंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। मैं एक यूनिक पर्सन हूँ, मुझे भगवान के द्वारा चुना गया है, मेरे हाथों भगवान कुछ करवाना चाहते हैं। इस चीज को आप सोचो,
इस चीज को आप सोचो। एक पल के लिए इंसान को इसलिए वहां पे धक्का पहुंचता है कि एक नॉर्मल लाइफ इंसान जीते रहता है और अचानक से उसके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटित होने लगती है। उसको समझ में नहीं आता है कि ये सारी चीज हमारे साथ क्यों हो रही है, और इसीलिए इंसान परेशान होकर भगवान को कोसने लगता है। लेकिन एक वक्त जब बीतेगा ना, आपको खुद समझ में आने लगेगा कि नहीं, हमारे साथ जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ है ना। एक बदतर लाइफ से अच्छा है कि एक अकेला इंसान खूबसूरत अपने लाइफ को जियो। और हमेशा सोचना, हमेशा बी पॉजिटिव रहना कि जो होता है जीवन में अच्छे के लिए होता है ना। और परिणाम कहते हैं ना, अचानक नहीं मिलता है, बल्कि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए अपने धैर्य को बना के रखो और अपने आप को थोड़ा सा परिश्रमी बनाओ, थोड़ा पॉजिटिव करो खुद को और आगे बढ़ने की कोशिश करो। हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हमारे जीवन में जो चीज़ें हुई उस पर हमारा बस नहीं था, लेकिन जो चीज़ अब आने वाला है उस पर हमारा बस है, उसको हम सही ढंग से बना सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर उसको अपना एक विक्टिम खुद को मत बनाओ, बल्कि ये सोचो कि जो होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है। एक पत्ता नहीं हिलता है उनके मर्जी से, तो फिर आपके लाइफ में जो भी परेशानी आया या फिर किसी भी इंसान के लाइफ में, तो फिर उनके मर्जी के खिलाफ तो आएगा ही नहीं। इसलिए बी पॉजिटिव ऑलवेज। आप ये सोचिए कि हमारे जीवन में ठीक है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और अब जो होगा वो बहुत ही बेहतर होगा, है ना। अब जो मेरा लाइफ होगा वो इतना खूबसूरत लाइफ होगा जो अभी नॉर्मल लोगों का नहीं हुआ है। और ये आपको सोचना है और सोच के आगे बढ़ने की कोशिश करना है। ठीक है फ्रेंड्स, कभी मत सोचिए, है ना, कभी निगेटिव खुद को नहीं रखना है, हमेशा पॉजिटिव रखिए कि आज अगर एग्ज़ाम में मैं फेल हो गई हूँ, देन इससे भी कुछ अच्छा मुझे मिलने वाला है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।